अगर 50% काम इंसान करेंगे तो 50% काम एआई भी करेगा। एआई आपके लिए खतरा नहीं बल्कि मौका भी बन सकता है। ऐसा मशीन जो इंसानों की तरह सोचने, समझने और काम करने की क्षमता रखता है। कुछ नौकरियां ऐसी भी है जो भविष्य में एआई के कारण कम हो सकती है और बहुत हद तक कम भी हो गई। आज एआई फोटो जनरेट कर रहा है, वीडियो जनरेट कर रहा है, कोडिंग लिख रहा है। कुछ नौकरियां ऐसी भी है जो फ्यूचर में शायद से सुरक्षित है। जय हिंद दोस्तों, जरा सोचिए, एक दिन ऐसा होगा कि आप ऑफिस जाए और आप ये देखो कि ऑफिस में आपके जगह एक एआई मशीन आपका काम कर रहा है। ना तो उसको छुट्टी चाहिए, ना तो उसको सैलरी चाहिए और ना ही उसको थकान होता है। जरा सोचो दोस्तों, अगर सच में ऐसा हो गया, सच में एआई इंसानों की नौकरी छीनने वाला है या फिर सिर्फ ये एक डर है। हम आज के इस वीडियो को 5 टॉपिक्स में डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहले एआई क्या है, कौन सी नौकरियां एआई से खत्म हो जाएंगी और कौन सी नौकरियां एआई के आने के बाद बच जाएंगी, कितनी नौकरियां हैं जो एआई के आने के बाद जनरेट होगी और पांचवा, एआई के साथ फ्यूचर कैसा होगा। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आखिर है क्या। ऐसा मशीन जो इंसानों की तरह सोचने, समझने और काम करने की क्षमता रखता है, उसे ही हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कह सकते हैं। आज एआई फोटो जनरेट कर रहा है, वीडियो जनरेट कर रहा है, कोडिंग लिख रहा है और कई सारे कंपनियों में एआई इंसानों की जगह पे काम भी कर रहा है। नंबर 2, आखिर एआई से कौन सी जॉब खतरे में है। कुछ नौकरियां ऐसी भी है जो भविष्य में एआई के कारण कम हो सकती है और बहुत हद तक कम भी हो गई है, जैसे डाटा एंट्री, बेसिक कस्टमर सपोर्ट, सिंपल कंटेंट राइटिंग और बेसिक ग्राफिक डिजाइनिंग। क्योंकि ये काम एआई बहुत तेजी और आसानी से कर सकता है, यही कारण है कि ये नौकरियां फ्यूचर में इनसिक्योर रहने वाली है। नंबर 3, वो कौन कौन से काम है जिसको एआई आसानी से नहीं कर सकता। कुछ नौकरियां ऐसी भी है जो फ्यूचर में शायद से सुरक्षित है, क्रिएटिव जॉब्स, डॉक्टर, साइंटिस्ट, टीचर और एंटरप्रेन्योरशिप, क्योंकि इन कामों में ह्यूमन थिंकिंग और क्रिएटिविटी की जरूरत होती है। इसी रीजन के कारण शायद से एआई फ्यूचर में भी इस काम को आसानी से ना कर पाए। नंबर 4, एआई से नई नौकरियां भी जनरेट होगी। आप इतिहास उठा के देख लो, जब जब नई टेक्नोलॉजी आई है तो उसके कारण काम तो आसान हुआ है, लेकिन उसके साथ ही साथ नई नौकरियां भी बनती गई है। इंटरनेट पर मौजूद बहुत सारे डेटा का तो ये भी कहना है कि एआई के कारण जितनी नौकरियां खत्म नहीं होगी, उससे ज्यादा जनरेट होगी। आज एआई की वजह से कई सारे नए जॉब्स भी पैदा हो रहे हैं, जैसे एआई इंजीनियर, प्रॉम्प्ट इंजीनियर, मशीन लर्निंग एक्सपर्ट और डाटा साइंस। यानी अगर आप एआई स्किल सीखते हैं तो एआई आपके लिए खतरा नहीं बल्कि मौका भी बन सकता है। नंबर 5 और हमारा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आखिर फ्यूचर कैसा होगा। देखो बॉस, ये तो तय है कि फ्यूचर में इंसान और एआई मिलकर के काम करेंगे। अगर 50% काम इंसान करेंगे तो 50% काम एआई भी करेगा। एआई मुश्किल और समय लेने वाला काम करेगा तो वही इंसान क्रिएटिव और इंपॉर्टेंट डिसीजन लेंगे। तो बॉस, असली सवाल ये नहीं है कि एआई नौकरी छीन लेगा या नहीं, असली सवाल ये है कि हम नई टेक्नोलॉजी को सीख करके इस न्यू एरा में एंटर कर पाएंगे या नहीं। देखो बॉस, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि हम एआई को नजरअंदाज नहीं कर सकते। अगर हम इंडियंस ने एआई को नजरअंदाज किया तो बाकी के जो कंट्रीज हैं जो एआई के साथ चलेंगे वो इंडिया से बहुत तेजी से और बहुत आगे निकल जाएंगे। अगर हम लोग इस एआई एरा में एंटर नहीं किए तो भारत पीछे रह जाएगा और ये बात 100% सत्य है दोस्तों।